जो इंडियन फेमिनिस्ट कॉमरेड्स हैं उनकी तरफ से है। नहीं थी, कहाँ गई थी, क्या पहना था? जब तक भूख और नंग रहेगी। तमाम देखने वालों को MY के न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली। आज से 2 रोज़ कपल नूर मुकद्दम साबका पाकिस्तानी सफ़ीर फिर शौकत मुकद्दम की जो वो है बेटी हैं और उनका कत्ल आज से 2 रोज़ कबल जब लोग ईद की खुशियां मना रहे थे उस टाइम ये जो वाक़या है पेश आया। मकतूला का जो कातिल है ज़ाहिर जाफिर है। आज मेरे पीछे जो आप ये सब देख रहे हैं ये इसी एहतजाज है ये इसी वाक़ये को लेके आज हो रहा है और यहाँ पे लोगों का मुतालबा है कि ज़ाहिर जाफिर जो है उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आप मुझे ये बताएं कि आप आज के जो मेन कोज है इससे आप हुकूमत को या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारे मुतालबात जो हैं बहुत सिंपल हैं। जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल है जो आपका नेशनल असेंबली में अटका हुआ है उसको पास करें। उस लॉ के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कानून में नहीं होनी चाहिए। इस तरह का कानून जो है और प्रोविंसेस में पास हो चुका है। मैम आप मुझे ये बताएं, आज आप इस क्राउड के अंदर मौजूद है, आप इस हमारे चैनल के तवज्जुह से आप हायर अथॉरिटीज़, रेलिवेंट अथॉरिटीज़, हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म को तो ख़ास तौर पे ये पैगाम देना ज़रूरी है कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। उनकी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स की वजह से जो मर्दों की एक एंटाइटलमेंट है, उन्हें लगता है वो कोई गलती कर नहीं सकते, वो बढ़ जाती है, मुआशरे में बर्बरियत बढ़ जाती है। हम अपनी बात करते हैं तहफ़्फ़ुज़ के, आगे से वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि नहीं आप कपड़े ऐसे पहनती हैं। मकसद तो ये है आप बुर्का पहनो, दुपट्टा लो ना लो, गले में लो, शलवार कमीज़ पहनो। मर्द को हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज़ मिल जाता है क्योंकि उनको कहा यह जाता है कि तुमसे तो अपनी जिस कंट्रोल नहीं होती, औरत ने ही अपनी खुद हिफाजत करनी है। अस्सलाम वालेकुम मैम, देखें ये मैं सबसे पहले जब मैं ये प्रोटेस्ट कवर करने आया था मुझे जो प्रोटेस्ट का लेबल दिया गया था वो ये था कि नूर मुकद्दम कत्ल केस, लेकिन जब मैं इस क्राउड में आके पहुंचा हूँ तो इधर नूर मुकद्दम के अलावा मुझे तमाम चीज़ें होती हुई देखती आ रही हैं, तमाम नारे सुनने में आ रहे हैं। इस जो बहस छिड़ गई हुई है यहाँ पे, हमें उसको तो छेड़ना ही नहीं चाहिए था। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं ना। मतलब जब एक वो जज्बात जब उभरते हैं तो पिछली बातें भी याद आ जाती हैं। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली वो खतीजा एक बच्ची का केस हुआ था जिसको 27 वार पड़े थे और उसका केस अदालत में चल रहा था और क्योंकि जो मुलजिम था या मुजरिम जो था वो भी एक बहुत बड़े लॉयर का बेटा था, उसकी सज़ाएं माफ़ होगी, उसको 5 साल सज़ा वो माफ़ होगी वगैरह की बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आज से 4 साल पहले वही लोग जो इमरान खान के हक़ में सपोर्ट कर रहे थे, आज वही 3 साल बाद वो इतनी कमज़रफ़ी का मुज़ाहरा दिखा रहे हैं कि अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कुछ ऐसे अल्काबात से नवाजना कि जो मैं माइक में भी नहीं बोल सकता। क्या हमें इस तरह के अल्फाज़ात अपने जो हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, अपने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बोलने चाहिए? अच्छा नहीं, अब आपने खुद टॉपिक चेंज कर दिया, अब आप खुद टॉपिक जो है वो किसी और तरफ ले गए हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब जज्बात भड़के हुए होते हैं ना तो फिर जाहिर, और वो कोई इर्रेलेवेंट बातें नहीं करी, वो औरतों के ऊपर ही जो तशद्दुद। देखिए उस्मान मिर्ज़ा केस पे बात करें डेढ़ ओके, साइमा के केस पे बात करें डेढ़ ओके, नूर मखदूम के केस पे बात करें डेट्स कम्प्लीटली ओके, लेकिन आप जी देखिए रैली का मकसद ही होता है आप इधर जिस कोर्स पे आए हैं आप उस पे बात करें, लेकिन इस रैली को खुद ही जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी चीज़ों के ऊपर। कोई डाइवर्ट नहीं, कॉन्शियसली देखिए ना। आप वुमेन कॉज के लिए मेरे साथ ये साहब मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि ये इस तमाम मामलात पे हरासमेंट के ऊपर या ये जो इसी मंथ के अंदर ये जो 3 वाक़यात पेश आए हैं जिसमें उस्मान मिर्ज़ा केस, साइमा कत्ल केस, इसके अलावा हाल ही में पेश आने वाला नूर मुकद्दम कत्ल केस, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी एक आम पर्सन हूँ, मेरे में कोई इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ और मुझे इस बात की हैरानगी आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को माँ बहन बेटी का एहसास ही नहीं रह गया। जैसे पहले ज़माने में होता था, इंडिया में होता था कि जिंदा बेटी को कत्ल कर दिया जाता था, आज वैसा ही सीन चल रहा है। जैसे आज से हम 10 साल पीछे 20 ईयर्स पीछे चले जाएँ, माँ बेटी की आज के ज़माने में कोई कदर ही नहीं है। रही बात दुपट्टे की, दुपट्टा ही लेके बैठ गया, जो दुपट्टा नहीं लेके गई, दुपट्टा नहीं ले, जिस
लड़की के सर से थोड़ा सा भी दुपट्टा। मुझे बात बताएं, ये आप सारी बातें छोड़ें, आज हम इधर कोर्स पे मौजूद है नूर मुकद्दम कत्ल केस के। नूर मुकद्दम एक पढ़ी लिखी लड़की है, एक अच्छे बंदे, एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखने वाले, एक हाई स्टेटस लोगों में रहने वाली बेटी है। इसी तरह जो दूसरी तरफ मुलजिम है वो है हाई स्टेटस एक बिजनेस टाइकून का बेटा जाहिर जो है वो जाफ़र। इसमें तो मतलब हम स्टेटस को या ये दुपट्टे की बात को देख नहीं रही, जिस कम्युनिटी से जिस तबके से वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं उधर तो जो दुपट्टे की बहस है वो आती नहीं है। तो इधर मैं कहना ये चाहूँगा कि हमें अभी जिस तबके को हम टारगेट करते हैं कि जो लोग कहते हैं कि औरत को पर्दा ले करना चाहिए, कि मर्द को अपनी निगाह जो है वो उसका कंट्रोल नहीं, लेकिन औरत को पर्दा करना चाहिए ताकि मर्द जो है अपनी निगाह को कंट्रोल पे। अभी हमें उस तबके से हट के जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो ये है कि दो पढ़े लिखे खानदान, दो लिबरल खानदान, फिर भी ये वाक़यात हो रहे हैं, तो ऐसे में हम एक मौलवी या एक छोटे तबके या एक सेकुलर आदमी को क्यों तनकीद का निशाना बनाएं? ऐसे खानदानों पे तो बेशुमार लानत भेजनी चाहिए, जो फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है। सेकंड बात ये रही कि जो मिडिल क्लास सोसाइटीज़ हैं उनमें तो ऐसा सीन चलता ही रहता है, उधर का माना जाता है, मगर अब ऐसा मिडिल सोसाइटी में हुआ है, हाई क्लास की सोसाइटी में हुआ है, ऐसा तो हम लोग सोच भी नहीं सकते जो कुछ आजकल चल रहा है। मैं इन पर बेशुमार लानत भेजता हूँ, लास्ट मेरा कहना ही है। मैं इस क्राउड में कवरेज करने आया था नूर मुकद्दम के कत्ल केस को, लेकिन यहाँ पे जो वाक़यात है और जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आज से 3 साल पहले जो लोग इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे, आज वही उसको उस तरह के इल्काबात से नवाज रही हैं कि जो मैं माइक पे बोल नहीं सकता। मैं इस क्राउड के अंदर आया था नूर मुकद्दम के वाक़े को सपोर्ट करने, उसकी कवरेज करने, कि यहाँ पे इस वाक़े को नहीं बुझने दिया जा रहा है, इस वजह से आज ये लोग जो है वो यहाँ पे जमा है। लेकिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा वहाँ पे वही जो टिपिकल मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्राउड को बहकाया जा रहा है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। यहाँ पे जो है वो नूर जो मुकद्दम है उसका जो मुकदमा है वो बिल्कुल ही हटा दिया गया। अगर आप अपने इस क्राउड में बैठ के आप लोग सिविलाइज होने का जो है वो कहते हैं कि आप लोग सिविलाइज किस्म के लोग हैं, ये किधर की सिविलाइजी है कि आप लोग जो है इस क्राउड के अंदर खड़े होकर अपने वज़ीर आज़म को जो है वो आप गालियाँ दे रहे हैं। तो ये वो तमाम मामलात है जो इधर हो रहे हैं। इधर बजाय ये कि उस्मान मिर्ज़ा केस के ऊपर बात की जाए, इधर बजाय ये कि साइमा केस के ऊपर बात की जाए, इधर बजाय ये कि जो नूर मुकद्दम का वाक़या उसके ऊपर बात की जाए, इधर ये के बजाय डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात की जाए, इधर मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के ऊपर बात की जा रही है, इधर तनकीद की जा रही है वज़ीर आज़म के ऊपर, उनके बेटों के ऊपर। आज से 3 साल पहले जिस शख्स को इन्होंने अपना सरपरस्त आला बनाया हुआ था, जिसको ये अपना बाप समझ रहे थे, आज उसी शख्स को इधर क्राउड में खड़े होकर ये लोगों के सामने लोगों से उसको गालियाँ बजवा रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि एक तरफ हम जो है वो लिबरलिज़म सेकुलरिज़म का जो है वो हम रोना रोते हैं, हम एक तबके को जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्यों कि उनकी तंग नज़री है, उनकी सोच कम है। लेकिन आज इस जो क्राउड है इसके अंदर मुझे खड़ा होकर ये चीज़ पता लगी कि जो तंग नज़री है वो किसी छोटे तबके या किसी ऐसे शख्स के अंदर मौजूद नहीं है कि जो पढ़ा नहीं है या वो पढ़ा लिखा नहीं है। जो तंग नज़री है वो हर उस शख्स के अंदर मौजूद है जब बात उसकी अपनी जहन या उसकी अपनी सोच के जो है वो खिलाफ की जाती है। आज ये बात यहाँ इस लिबरल क्राउड के अंदर जो है वो साबित हुई है। अस्सलामुअलैकुम, आप मुझे बात बताएं, आज आप इधर इस क्राउड के अंदर मौजूद हैं और आप हायर अथॉरिटीज़ या रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि जो उन्होंने पिछले दिनों स्टेटमेंट दी है कि बंदे रोबोट्स नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत गलत स्टेटमेंट है। बिकॉज इंसान अशरफुल मखलूक़ात है और बंदे स्पेशली अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, ठीक है। किसी भी रिलीजन किसी भी मज़हब के बंदे हों वो अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं, क्योंकि यही बंदे हैं, यही पाकिस्तानी बंदे हैं जब बाहर दुबई की बीचों पे जाते हैं वहाँ पे तो किसी औरत को नहीं छेड़ कर आते। पता है कि वहाँ पे पुलिस का इदारा उनका इतना तेज़ है कि ये कड़ी से कड़ी सज़ा पाएंगे। पाकिस्तान का चूँकि कोई भी अदारा सख्त नहीं है, कोई कड़ी सज़ा नहीं मिलती, यहाँ पे बंदे जो मर्जी करते हैं। आप मुझे बात बताएं, आज आप इस क्राउड के अंदर मौजूद हैं अपने इधर। मैं जब इस क्राउड की कवरेज करने आया था मुझे ये पता था कि ये नूर मुकद्दम के कत्ल केस का मामला है, लेकिन यहाँ पे आगे मुझे बहुत से दूसरे नारे जो है वो सुनने में आ रहे हैं। क्या इसको डाइवर्ट करना चाहिए अपने क्राउड को इस तरह बाकी से लेके? ये इशू तो एक ही है, अंडरलाइंग इशू यही है कि मर्द के पास इतनी पावर है कि वो ये सब काम कर सकता है, ये सिर्फ एक का केस नहीं है। लेकिन इसी क्राउड में अंदर मौजूद रह के अपने वज़ीर आज़म को गालियाँ निकालना, क्राउड से गालियाँ बजवाना, क्या ये एक सिविलाइज एक पढ़े लिखे होने का ये सबूत हम जाहिर कर रहे हैं हम में और फिर दूसरे लोगों में? ऐसे में क्या फ़र्क रह गया? ये आउटरीच है, इसको आउटरीच कहते हैं। जब इस तरह के काम होते हैं तो इस तरह का गुस्सा आता है। एक सिविलाइज आउटरीच भी तो होता है ना, वो किधर गया? फिर हम में और जो हम दूसरे तबके जिस पे हम तनकीद करते हैं उनमें और हम में क्या फ़र्क रह गया?
लेकिन हम लोग तनकीद नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने हक के लिए उठ रहे हैं। जो हक है हमारा उसके लिए गुस्सा करना पड़ता है, क्योंकि उसके चलो बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, आज मैं लिबर्टी चौक लाहौर के अंदर मौजूद था और यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि नूर मुकद्दम केस के ऊपर बात की जाए, वहाँ से लोगों की आवाज़ जो है वो हुकूमत तक पहुँचाई जाए कि जो अवाम है वो इस केस की तरफ देख रही है और इसकी केस की एक एक जो पहलू है उसके ऊपर अवाम की नज़र है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर जो अवाम की जो हवा थी वही तकरीबन जो वो थी तब्दील थी। नूर मुकद्दम केस पे तो बात नहीं की गई अगरचे, लेकिन और जितने भी मामलात थे आज़ादी से लेके, औरत की आज़ादी से लेके, उसके छोटे कपड़ों से लेके, उन तमाम पहलुओं पे बात की गई। और वही लोग जो आज से 3 साल कबल खान साहब को अपने सर पे बिठा के जिन्होंने रखा हुआ था, आज वही खान साहब को जो है वो उस तरह के अल्काबात से नवाज रहे थे कि जो मैं ऑन कैमरा जो है वो मैं कह नहीं सकता। तो ये ओवरऑल कवरेज किया है हमने, कोशिश की है कि आपको इस एहतजाज की तमाम पहलू दिखा सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल MYK न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलें और अपने होस्ट अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।